तो अगर तुम लोगों ने ये वीडियो क्लिक किया है तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया तो होगा कि एनीमे होता क्या है। बट इन केस नहीं है, मैं तुमको बहुत सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि एनीमे बेसिकली जापानीज एनिमेशन को कहा जाता है। एनीमे के काफी ज्यादा जॉनर्स और डेमोग्राफिक्स होते हैं जो कि मैं अभी तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम डेमोग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं एनीमे में? बेसिकली वो उस एनिमे की टारगेट ऑडियंस होती है। तो उसके 5 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला तुम्हारा आता है कोडोमो, विच इज टारगेटेड एट यंगर चिल्ड्रन। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हें बता देता हूँ, जैसे डोरेमोन, पोकेमोन या बेब्लेड। या तो तुमने ये तीनों देखे हैं या इनमें से एक तो पक्का ही देखा होगा तुमने। उसके बाद तुम्हारा आता है शोनेन, विच इज टारगेटेड एट यंगर बॉयज। इसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं? इसमें आते हैं नारुतो, डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन। हाँ, अटैक ऑन टाइटन शोनेन है। एनीवेज, मूविंग ऑन। फिर तुम्हारा आता है शोजो। शोजो के टारगेट ऑडियंस इज टीनेज गर्ल्स। इसमें तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं फ्रूट्स बास्केट, यूना ऑफ द डॉन और फ्रॉम मी टू यू। फिर तुम्हारा आता है साइनेन। साइनेन की टारगेट ऑडियंस इज एडल्ट मैन। इसमें तुम्हारा आता है बरसर्क, कागुया सामा। हाँ, कागुया सामा साइनेन है, यस। और फिर मार्च कम्स इन लाइक अ लायन। फिर फाइनली तुम्हारा आता है जोसे, जिसकी टारगेट ऑडियंस इज एडल्ट वुमेन। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे एनीमे आ जाते हैं चिहाया फुरु, प्रिंसेस जेलीफिश और वोता कोई। अब अगर तुम ध्यान से सुन रहे होगे तो मैंने तुम्हें बताया कि शोनेन में अटैक ऑन टाइटन आता है और साइनेन में कागुया सामा आता है। तो तुम सोच रहे होगे कि ये थोड़ा मिसमैच नहीं हो रहा, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की जो स्टोरी है वो थोड़ी हैवी है और उसमें खून खराबा है, तो वो शोनेन में कैसे आ सकता है? और कागुया सामा की स्टोरी लाइट है और उसमें कॉमेडी ये सब काफी है, तो वो साइनिन में कैसे आ सकता है? तो इसका बेसिकली सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि जापान में वीकली मैगजीन्स होती हैं, एंड वो वीकली मैगजीन्स जो होती है वो डेमोग्राफिक्स के हिसाब से पब्लिश होती है कि एक शोनेन मैगजीन हो गई, एक साइनेन मैगजीन हो गई, ये सब हो गई। तो जो मांगा जिस मैगजीन में पब्लिश होती है उसका जो डेमोग्राफिक होता है वो वही हो जाता है। अटैक ऑन टाइटन एक शोनेन मैगजीन में पब्लिश हुई थी, इसलिए उसका डेमोग्राफिक शोनेन हो गया। एंड सिमिलरली कागुया सामा जो है वो एक साइनेन मैगजीन में पब्लिश हुई थी, तो इसलिए उसका डेमोग्राफिक साइनेन हो गया। ओके, सो मूविंग ऑन, अब हम आते हैं एनिमे के जॉनर पे। इधर मैं एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि जो भी एनिमे के मैं एग्जांपल्स लिस्ट करूंगा जॉनर में, उनका ये मतलब नहीं है कि उस एनिमे का सिर्फ और सिर्फ वही जॉनर है। ऑलमोस्ट हर एनिमे के बहुत सारे अलग अलग जॉनर होते हैं, वो बहुत सारे वो मिक्सड होते हैं पूरे एक एनिमे में। तो अभी जो मैं जॉनर वाइज एनिमे के एग्जांपल्स दूंगा उनका भी वही सेम है। उनका सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफिक जॉनर नहीं है, उन एनिमे में भी काफी सारे जॉनर हैं जिनको मिला के वो एनिमे बनता है। जॉनर तुमने सुना हुआ होगा क्योंकि वो काफी काफी ज्यादा वाइडली यूज्ड है। वो सिर्फ एनिमे में नहीं होता है, वो बुक्स में भी होता है, वो टीवी सीरीज में भी होता है, मूवीज में भी होता है। सो मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ जॉनर, जिससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले तो हम आते हैं एक्शन पे। एक्शन तो पता ही होगा। तो इसमें तुम्हारे एनिमे फॉर एग्जांपल आ जाते हैं माई हीरो एकेडेमिया, जुजुत्सु काइसेन एंड अटैक ऑन टाइटन। फिर हम आते हैं एडवेंचर पे। एडवेंचर में बेसिकली वो जर्नी शो करते हैं कि इधर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, फिर ऐसा हुआ, फिर उधर एक्सप्लोर करने गए, वो सब। तो इसमें तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं वन पीस, हंटर हंटर और फ्री रन। कॉमेडी मुझे उतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कॉमेडी तो पता ही होगा क्या होता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं डिजास्ट्रस लाइफ ऑफ साइकी के, कोनोसुबा और ग्रैंड ब्लू। अब हम आ जाते हैं ड्रामा पे। ड्रामा में मोस्टली सीरियस टॉपिक्स ज्यादा कवर होते हैं। कॉमेडी भी होती है बीच बीच में थोड़ी सी, बट मोस्टली वो सीरियस टॉपिक्स उन सब पे ज्यादा फोकस करता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे आ जाते हैं अ साइलेंट वॉइस, रैम्पर्ट्स ऑफ आइस और वायोलेट एवरगार्डन। अब हम आ जाते हैं फैंटेसी पे। फैंटेसी में बेसिकली वो सब चीजें होती है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। सबसे बेसिक एग्जांपल है मैजिक। इसमें एग्जांपल के तौर पे आ जाते हैं तुम्हारा फ्री रन, फुल मेटल अल्केमिस्ट, ब्रदरहुड और मेड इन अबिस। अब फिर आते हैं रोमांस। रोमांस का भी मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, रोमांस भी तुम्हें पता ही होगा। उसमें एग्जांपल के तौर पे आ जाते हैं कागुया सामा, कोरिमिया और यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स। अब हम आते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ पे। स्लाइस ऑफ लाइफ में थोड़ा सा मैजिक इधर उधर हो सकता है, बट उसका मेन फोकस जो है वो एवरीडे रूटीन्स और इस सब पे होता है। इसमें एग्जांपल के तौर पे एनीमे आ जाते हैं बोची द रॉक, यूरू कैम्प और स्पाइस एंड वुल्फ। फिर हम आते हैं मिस्ट्री एंड थ्रिलर। मिस्ट्री एंड थ्रिलर को मैं एक साथ इसलिए ग्रुप कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मेनली सस्पेंस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं तुम्हारे एनीमे मॉन्स्टर, इरेज्ड,
बेस्ट एंड एपोथेगरी डायरीज। अब हम आ जाते हैं हॉरर पे। जो एनिमे में हॉरर होता है वो काफी डिफरेंट होता है फ्रॉम मूवीज, टीवी सीरीज, ये सब। एनिमे का जो हॉरर होता है वो ये तो एम करता है कि तुम उसको देख के थोड़ा सा डरो ये सब, बट वो ये भी एम करता है कि तुम उसको देख कर डिस्कम्फर्ट फील करो। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे आ जाते हैं एनिमे अनदर, उजुमाकी एंड टोक्यो गूल। फिर हम आते हैं साइंस फिक्शन पे। साइंस फिक्शन का भी मुझे उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। साइंस फिक्शन इज बेसिकली कि जो नॉर्मल चीजें साइंस में नहीं हो सकती हैं, जैसे टाइम ट्रैवल, ये सब, वो सब है इसमें। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे एनिमे आ जाते हैं स्टाइन्स गेट, साइकोपास और साइबरपंक एजरनोर्स। फिर हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स पे। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं हाईक्यू। हाईक्यू बेसिकली तुम्हारा वॉलीबॉल पे फोकस करता है। ब्लू लॉक तुम्हारा फुटबॉल पे फोकस करता है। और स्लाम डंक तुम्हारा बास्केटबॉल पे फोकस करता है। फिर हम आ जाते हैं इसेकाई पे। इसेकाई में बेसिकली क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने वर्ल्ड से किसी और वर्ल्ड में ट्रैवल करता है। मतलब वैसे स्पेस ट्रैवल वो सब नहीं, इसमें उसको बेसिकली मैजिक से या किसी और तरीके से दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है, विच इज नॉट अर्थ। अब इसमें तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं रीजीरो, कोनोसुबा और दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। बहुत लंबा नाम है लेकिन एनीमे काफी अच्छा है ये। फिर हम आ जाते हैं मेका पे। मेका बेसिकली तुम्हारा जायंट रोबोट्स और उन सब की फाइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एनीमे आ जाते हैं मोबाइल सूट गंदम, कोड गियास और नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन। होपफुली अब तुम एनीमे के डेमोग्राफिक्स और जॉनर समझ गए होगे। जॉनर में और भी काफी ज्यादा होते हैं बट जो मेन वाले थे मैंने सिर्फ वही एक्सप्लेन किए हैं। तो यस, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया और इससे तुम्हें थोड़ा सा लाइक आइडिया हुआ कि एनीमे क्या होता है, उसमें कितने कितने डिफरेंट टाइप के जॉनर होते हैं, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से होता है, वो सब होता है, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।